वालेकुम जी, वेलकम बैक टू बियाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम लोग करेले के ऊपर कर रहे हैं। हम लोगों का करेला बिल्कुल तैयार है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, हम लोगों का करेला जी ये जुलाई में लगा था और एग्जैक्ट 55-60 दिन बाद इसने हमें, आज हम दूसरी चुनाई करेंगे इस पर। करेले के लिए कुछ बहुत सी मैंने वीडियोस देखी, बहुत से लोगों से मशवरा किया। जुलाई में बहुत से लोगों ने मशवरा दिया कि बहुत मुश्किल फसल है, इसको ना लगाएं, लेकिन हमने फिर भी रिस्क लिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नागे हैं, कुछ हमारी गलतियां हैं, कुछ हम लोग दूसरी फसलों में मसरूफ़ हो गए थे, लेकिन माशाल्लाह जो रेट मिल रहा है मंडी में इस टाइम बहुत अच्छा मिल रहा है। और जो हम लोगों को कुछ मुश्किलात आई और जो कुछ हम लोगों ने बीज की सिलेक्शन की, वो सारा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अच्छा जी, पहली चीज़ बीज की सिलेक्शन। हम लोगों को जो कामयाब बीज लगा है वो मदीना सीड्स का चार्ल्स है। सबसे अच्छी ग्रोथ, सबसे अच्छा मजबूत पौधा और प्रोडक्शन इसकी थी। हम लोगों ने हाजी सांस का पाली लगाया था, लेकिन उससे हमें इतना मज़ा नहीं आया। जो ग्रोथ और जो स्ट्रेंथ इस मौसम में इसने दिखाई है, वो हमें बाकी सीड्स ने नहीं दिखाई। पहली चीज़ तो जो डन है जी, वो मदीना सीड्स का यूज़ करें, चार्ल्स को यूज़ करें। हमने उसको सर्दियों में भी लगाया, अभी गर्मियों में भी ट्राई कर लिया, दोनों में उसने प्रोडक्शन भी ठीक दी है और उसने हमें वो भी ठीक दिया। अच्छा, करेले को शुरू में हमने एंटी इंसेक्ट नेट पे रखा हुआ था। जब करेला 2-2 फीट पे आ गया था, उसके बाद हमने इस पे से एंटी इंसेक्ट नेट हटा दिया था, क्योंकि पोलिनेशन के लिए इसको मक्खी चाहिए होती है, या इसको पोलिनेशन के लिए ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि इसके ऊपर कोई कपड़ा या कोई चीज़ ना लगी हो। वही एंटी इंसेक्ट नेट उतार के हमने पीछे, अगर आप दिखा सके तो, हमने खीरे के ऊपर लगा दी। अच्छा जी, दूसरी चीज़, अब इसका सबसे मेजर इशू जो जुलाई में था, या वैसे भी करेले के लिए, वो है स्प्रे प्लान। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वायरस का अटैक आता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक आता है। उसको मॉनिटर करना, उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कुछ स्प्रेज हम लोग यूज़ करते रहे हैं, उसमें टॉप्सिनम है, उसमें एमएसआर टॉप है, उसमें सक्सेस है, एलियट है, कासोमिन है, रीवस है। इनके हम ऑल्टरनेट उसके ऊपर स्प्रेज करते रहे हैं। उसके साथ साथ हम इसमें सोलविगा का भी एक दफ़ा स्प्रे कर चुके हैं, पायरेट का स्प्रे कर चुके हैं, और उसके अलावा हम इसको रीजेंट और फिप्रोनिल फ्लड भी कर देते हैं, ताकि जड़ से आने वाले मसाइल से हम लोग बच सकें। दूसरी चीज़, इसकी फर्टिलाइज़र आ सकती है। शुरू में हमने इसको यूरिया दिया है, यूरिया फॉस्फेट भी दिया है स्वात एग्रो का, और जो कुछ इंपोर्टर्स भाई हैं उनसे लेके भी हमने उसको ट्राई किया है। महंगी खाद है, लेकिन उसका असर हम लोगों को ज़्यादा नज़र आया था। उसके अलावा हमने इसको नाइट्रोफॉस देते रहे, अच्छी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मिकदार उससे मिल जाती है। हमने इसको डीएपी भी एक दफ़ा दिया है। उसके अलावा अब जब चुनाई पे आ गया, तो हम इसका एक साइकिल चला रहे हैं। कुछ अरसे में इसको नाइट्रोजन देते हैं, एंड ऑल्टरनेट पे इसको हम फास्फोरस भी देते हैं, और साथ हम पोटाशियम की इसमें खुराक बढ़ा देते हैं, ताकि ये फ्रूटिंग की तरफ ज़्यादा है। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन हमें ये चुनाई दे रहा है। अभी तक ये अपनी फुल प्रोडक्शन पे नहीं आया, क्योंकि कुछ पौधे हमारे गोडी की वजह से लेट लगे थे। जैसे ही इसकी हम पीक में उस पर पहुँचेंगे, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि हम इससे कितनी प्रोडक्शन ले चुके हैं। ये शुरू में आप इसको नाइट्रोजन दें, यूरिया की सूरत में, नाइट्रोफॉस की सूरत में, और उसके बाद आप इसमें पोटाशियम और बाकी चीज़ें वो लेके आएँ। मेन चीज़ इसका वायरस है। शुरू में अगर आप इसको कंट्रोल कर जाएंगे, तो बाद में आपकी फसल को इतना अफेक्ट नहीं करता, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके लिए हर दूसरे दिन स्प्रे करें, हर दूसरे दिन स्प्रे करें, तीसरे दिन स्प्रे करें। एक स्केड्यूल बना लें, अपनी एक लिस्ट बना लें, ऑल्टरनेट स्प्रेज इसके ऊपर करते रहें। इसी तरह फर्टिलाइज़र का भी हर चौथे दिन इसको पानी दें। इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है जो खड़ा रहे, और उसको बहुत सूखा भी नहीं देना है। एक मॉडरेट पानी देना है, जो कि हम लोग तो ड्रिप से दे रहे हैं, इसलिए हम इसको बड़ा कंट्रोल्ड पानी भी दे रहे हैं, और उसको वो भी दे रहे हैं। उसकी वजह से हमें इससे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उसके अलावा करेला, आप इसी को अगर हमें प्रोडक्शन मिलती रही और हम अच्छा रहा, तो हम नवंबर एंड में जाके इसके ऊपर शॉपर चढ़ा देंगे, ताकि हमें सर्दियों में भी इसकी जो प्रोडक्शन है वो मिलती रहे। हमारा एम है इसको जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचे, और ताकि हम इससे जितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं बोले। ये कुछ मालूमात थी करेले के बारे में। अगर किसी भाई को इसमें कुछ और मालूमात चाहिए हो, किसी मसले से दरकार हो, तो जो हम अपने एक्सपीरियंस उनको गाइड कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू हमारा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, ताकि हम आपसे सीख सकें, कुछ आप हमसे सीख सकें, और मिल मिला के हम अपना एग्रीकल्चर को चला